दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी, आई होप आप शानदार होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से चली होगी। स्वागत है आपका एक बार फिर से टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए भूगोल के प्रैक्टिस सेट में। इसमें जो हम लोग क्वेश्चन कवर करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। आप इसमें से कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं और कितना सही कर पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएँ। कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। क्वेश्चन पहला लेते हैं। न्यूफाउंडलैंड के सदस्य उद्योग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पूछा गया कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। यहाँ की तटरेखा लंबी है। शीतल लैब्राडोर एवं गर्म गल्फ स्ट्रीम धारा का मिलन स्थल है जिससे कोहरा अधिक पड़ता है। तीसरा है, यहाँ फ्लैक्टन घास की अधिकता है जो मछलियों की महत्वपूर्ण खाद्य सामग्री है। चौथा है, न्यूफाउंडलैंड द्वीप के चारों ओर का भाग अत्यधिक गहरा है। पूछा गया है कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है, तो क्या है, ये जो चौथा है वही करेक्ट नहीं है, बाकी ये तीनों क्या है, सही है। अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं कोरधारी वनों में, मानसूनी वनों में, सवाना मरुस्थलों में या फिर विश्वती वनों में। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके विश्वती वनों में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन जनजाति मौसमी प्रवाह से संबंधित है। थारू, भोटिया, जौनसारी या फिर भोक्सा। तो कौन सी है, यह है आपकी भोटिया। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन फूट लूज उद्योग के अंतर्गत सम्मिलित है। सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी या फिर इलेक्ट्रॉनिक। तो कौन सा रिलेटेड है आपके, यह जो है इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड है। किससे, फूट लूज उद्योग से। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये हल्के उद्योग हैं जिस उद्योग के अंतर्गत बाजार कच्चा माल परिवहन का कोई महत्व नहीं होता है, सामान्यतः कहीं भी आसानी से स्थापित किया जा सकता है और ऐसे उद्योगों को फूट लूज उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। सागरों में अधिकतम लवणता कहाँ पाई जाती है। 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य, 20 से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, 50 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य या फिर 40 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य। तो कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य। अधिकतम लवणता पाई जाती है कहाँ पे, सागरों में। ए विल बी राइट। बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये एक तरफ सूची 1 और दूसरी तरफ दिया सूची 2, मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है कि एक तरफ दिया पर्वत और दूसरी साइड दिया उसकी किस तरह के वो पर्वत हैं। आल्पस पर्वत कैसा है, तो यह वलित पर्वत है। वास्टेज पर्वत कैसा है, यह एक भ्रंशोद पर्वत का एग्जाम्पल है। और विंध्य पर्वत, तो विंध्य जो है अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। और फ्यूजियामा एक ज्वालामुखी है। तो ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यही इसका करेक्ट आंसर है। ऋतु प्रवास प्रचलित है भीलों में, भोटिया में, कुकी में या फिर नागा में। तो ऋतु प्रवास प्रचलित किस में है, यह प्रचलित है भोटिया में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से कौन सा एक कथन कोरियालिस बल के विषय में सही नहीं है। यह पृथ्वी के अंतर आवर्तन का प्रभाव है, यह ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर अधिकतम पाया जाता है, यह प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है या फिर यह वायु गति से के समानुपातिक है। तो क्या है यह जो है वायु गति के समानुपातिक है। डी ऑप्शन करेक्ट है। पूछा गया था विषय में कौन सा सही नहीं है, तो डी वाला सही नहीं है। पृथ्वी एक घूर्णन लगभग पूरा करती है 24 घंटे में, 23 घंटे में, 26 घंटे में या फिर 18 घंटे में। घूर्णन मतलब होता क्या है कि पृथ्वी पूरा एक चक्कर कितने समय में लगाती है। पृथ्वी बेसिकली एक दिन में यानी कि 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। इसका जो करेक्ट आंसर ए होगा, लेकिन जो एग्जैक्ट टाइम है वो 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड होता है। कितना, 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड होता है। 23 घंटा 23 आवर 56 मिनट और 4 सेकेंड, ये एग्जैक्ट डेटा है, लेकिन इसमें वो नहीं दिया है, ए दिया है। ये ऑप्शन करेक्ट है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थितियाँ कहाँ पाई जाती हैं। भूमध्यरेखीय महासागरों में, उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी तटों पर, उष्णकटिबंधीय महासागरों के पूर्वी तटों पर या फिर शांत पवन पेटी में। तो ये कहाँ पाई जाती हैं,
यह पाई जाती हैं उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी तटों पर। दैट मीन्स बी विल बी राइट। NEERI यानी कि नेशनल, क्या है ये नीरी कहाँ स्थित है? नीरी यानी कि नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह कहाँ स्थित है और किससे रिलेटेड है? यह ऊर्जा शोध से रिलेटेड है, आर्थिक शोध से, पर्यावरण शोध से या फिर शैक्षिक शोध से। तो यह संबंधित है किससे? यह संबंधित है आपके पर्यावरण शोध से। डी ऑप्शन करेक्ट है। और यह कहाँ स्थित है? यह नागपुर में स्थित है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी बाजार क्षेत्र में सामानों की बिक्री हेतु स्थानिक संदर्भ में उचित है? बिक्री घरेलू मांग द्वारा निर्धारित होती है, बिक्री घरेलू आय द्वारा निर्धारित होती है या फिर तय की जाती है, बिक्री घरेलू व्यय तय करती है या फिर बिक्री घरेलू उपभोग पर निर्भर करती है। तो बिक्री किस पर निर्भर करती है ये आपको बताना था और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, बिक्री घरेलू मांग पर मांग द्वारा निर्धारित होती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मर्केली पैमाना, रिक्टर पैमाना, ए और बी दोनों या फिर बैरोमीटर। तो ये क्या है? ए और सी दोनों, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। सॉरी, ए और बी। बेसिकली मर्केली पैमाना और रिक्टर पैमाना दोनों का प्रयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता नापने के लिए या फिर मापने के लिए। एस्किमो का निवास क्षेत्र पाया जाता है कालाहारी में, टुंड्रा में, कांगो बेसिन में या फिर टैगा में। कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है आपके टुंड्रा में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र का बड़े शिकारों की भूमि संज्ञा दी गई है? सेल्वा, समाना, प्रेयरी या फिर टैगा। तो किसको दी गई है बड़े शिकार की संज्ञा? ये दी गई है समाना को। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका एल्बिडो उच्चतम है? पछाव मेघ, कपासी वर्षी मेघ, गलनशील हिम या फिर बालू। किसका एल्बिडो उच्चतम होता है? यह होता है गलनशील हिम का। सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित विद्वानों में किसने भूकंपों के संबंध में प्रत्यस्थ पुनः चलन सिद्धांत प्रतिपादित किया था? अल्फ्रेड वेगनर, HF रीड, हम्बोल्ट या फिर रेटजल ने। तो किसने प्रतिपादित किया है? यह किया है HF रीड ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित जनजातियों की उद्गम में से कौन सा उत्तर पूर्वी भारत के एक ही राज्य में सीमित है? खासी नागा, गारो खासी, नागा मिजो या फिर खासी मिजो। तो कौन सा है? यह है गारो खासी। दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस झील की लवणता सबसे अधिकतम होती है? टिटिकाका, वान, विक्टोरिया या फिर वाल्कस। किसकी लवणता सबसे अधिक है? यह है वान झील की। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन किसके कारण होता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी की अक्ष का इसके पक्ष के समतल की ओर झुका होना, पृथ्वी का परिक्रमण या फिर पृथ्वी का घूर्णन। किसके कारण होता है? यह होता है पृथ्वी का परिक्रमण के कारण। सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चोटियाँ एक तरफ दिया दियोस। एकांकागुआ कहाँ पे है? यह है अर्जेंटीना में। बिल्कुल करेक्ट है। कोटोपैक्सी किलिमंजारो तंजानिया में, ये भी करेक्ट है। देनाली संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये भी करेक्ट है। लेकिन कोटोपैक्सी कहाँ पे है? कोटोपैक्सी ये सूडान में ना होकर के कहाँ पे है? कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है और यही आपका करेक्ट आंसर है। चलिए, उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। डेविस ने अपवर्तन चक्र की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? 1, 2, 3 या फिर 4। तो डेविस महोदय ने अपवर्तन की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सागर में 37 से 41% के बीच लवणता की मात्रा पाई जाती है? लाल सागर, फारस की खाड़ी, पश्चिमी सागर या फिर बंगाल की खाड़ी। किसमें पाई जाती है? यह पाई जाती है लाल सागर में। दैट मीन्स ए विल बी राइट। अल्लाह बांध का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? भूकंप द्वारा, ज्वालामुखी द्वारा, हिमानी क्रिया द्वारा या फिर सुनामी द्वारा।
तो अल्लाह बांध का निर्माण भूकंप द्वारा हुआ है और यह भूकंप 1819 ईस्वी में यानी कि 1819 में गुजरात क्षेत्र में आया था। कहाँ पे? गुजरात क्षेत्र में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न सतहों में से किसकी एल्बिडो दर सतह की प्रतिबिंबित गुणवत्ता सर्वाधिक होती है? झील, बर्फ की चादर, चावल के खेत या फिर गेहूं का खेत? किसकी होती है सर्वाधिक? यह होती है बर्फ की चादर की। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता को मापने का सबसे सामान्य पैमाना है। इसमें प्रत्येक बिंदु किसका प्रतिनिधित्व करता है? मापे गए विस्तार में 8 गुनी बढ़ोतरी, मापे गए विस्तार में 10 गुनी बढ़ोतरी, मापे गए विस्तार में 12 गुनी बढ़ोतरी या फिर मापे गए विस्तार में 14 गुना बढ़ोतरी? कितना जो है ये रिप्रेजेंट करता है, यह करता है मापे गए विस्तार में 10 गुना बढ़ोतरी। बी विल बी राइट। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं? एस तरंगे, पी तरंगे, आर तरंगे या फिर एल तरंगे? तो कौन सी तरंगे सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं? ये होती हैं एल तरंगे। डी विल बी राइट। निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती है? ज्वालामुखी, अपक्षय, अपरदन या फिर सुनामीस? तो कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती है? ये होता है आपका डी सुनामीस। डी ऑप्शन करेक्ट है। सोचिए को शुद्ध स्पीसी मिलाना है। एक तरफ दिया जनजाति, एक तरफ दिया उसके राज्य। मिकिर जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है मेघालय में। कोरवा जनजाति, कोरवा पाई जाती है आपके छत्तीसगढ़ में, कोरवा छत्तीसगढ़। थारू जनजाति, थारू पाई जाती हैं उत्तराखंड में। और आंग जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पाए जाते हैं। ए का 3, ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4 किसमें दिया है? बी में दिया गया है और बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय ऊर्जा का स्रोत है? बादलों से नीचे की ओर अवरक्त विकिरण उत्सर्जित होती हैं। दृष्टव्य विकिरण अंतरिक्ष में ऊपर की ओर बिखरा हुआ है। गुप्त ऊष्मा स्रावित होना है या फिर पृथ्वी और वायुमंडल का एल्बिडो? पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय ऊर्जा का स्रोत है। इसमें आप गेस कर सकते हैं जो गुप्त ऊष्मा स्रावित होती है वही क्या है? वायुमंडलीय ऊर्जा का स्रोत है। दैट मीन्स सी विल बी राइट। निम्नलिखित में से एक समुच्च रेखाएं हैं। समुद्र स्तर से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों से खींची गई रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं या फिर बंदरगाहों को मिलाने वाली रेखाएं? समुच्च रेखाएं कौन सी हैं? तो समुच्च रेखाएं समुद्र स्तर से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों से खींची गई रेखाएं क्या हैं? समुच्च रेखाएं हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कारक कोरियालिस बल की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? यानी कि कौन सा कारक कोरियालिस बल के लिए, कोरियालिस फोर्स के लिए उत्तरदायी है? पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, पृथ्वी का घूर्णन या फिर ग्रही पवनों का तंत्र? तो कौन सा है? यह है पृथ्वी का घूर्णन। सी विल बी राइट। भूस्खलन का प्रमुख कारण क्या है? अपक्षय, वर्षा, अपरदन या फिर गुरुत्वाकर्षण? तो भूस्खलन का प्रमुख कारण है आपका गुरुत्वाकर्षण। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, आई होप आपको यह सेशन पसंद आया होगा। सेशन यदि पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।